Hello student, I am Mixing, your English teacher. Today I am going to explain you third chapter of 11th class. Okay, discovering turtle. The saga continue. Written by A.R. Williams. तो चैप्टर को हमने पहला पार्ट कवर कर लिया. अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो पहले आप वो देख लें, क्योंकि वो पार्ट आपने नहीं देखा तो आपको प्रॉब्लम्स आने वाली हैं. तो उसको देख लें पहले आप. वो भी मैंने कर रखा है कवर इसमें. तो उसमें पहले जो स्टार्टिंग की जो कुछ लगभग आधा चैप्टर है वो कवर कर लिया है. आप वो देख लें अगर आपने वो नहीं देखा तो, क्योंकि अगर वो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा. ओके, अगर फिर भी कोई डाउट तुम्हारे मन में रह जाए तो मुझे पूछ सकते हैं आप लोग. तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट अपना. और एक बात मैं आपसे बता दूं कि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है. क्लियर? तो शुरू करते हैं. अब ना जो टुट है उसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कुछ हम, एक दो पैराग्राफ में शॉर्ट हिस्ट्री के बारे में, कि वो कौन था, उसके पूर्वज क्या थे, ये सब बात करेंगे. इसमें थोड़ा सा तुम्हें मज़ा आने वाला है. हिस्ट्री आप पढ़ते हैं ना, जैसे कोई कहानी पढ़ते तो अच्छा लगता है ना. तो हमारे ऑथर बताते हैं कि जो टुट का डिमाइज था, उसका अंत था, वो बड़ी बड़ी घटना थी. क्यों थी? कि जो टुट था वो अपनी फैमिली का अंतिम वो था, शासक था. मान लीजिए किसी का एक ही बेटा है और वो जब जाएगा तो दुख नहीं होगा पूरे उसको. तो वो लास्ट का वो था उत्तराधिकारी अपनी फैमिली का. और क्या था कि उसका मरना ये था कि उसकी फैमिली का अंत हो रहा है, उसकी पूरी फैमिली का अंत हो रहा है, ऐसा था. लेकिन उसके मरने के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं है. मान लो कि अब 3300 साल पहले की बात कर रहे हैं अब से, तो बहुत बड़ी बात होगी. तो हमारे ऑथर आप बाद में ये थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री दे रहे हैं टुट के बारे में, टुट की फैमिली के बारे में. ओके, वो देखते हैं. तो बोलते हैं एमन होटेप जो थे थर्ड, टुट के या तो फादर थे या ग्रैंडफादर थे. ग्रैंडफादर मान लीजिए वो थे. और वो काफ़ी पावरफुल फेरो थे. उन्होंने बहुत साल लगभग 40 साल वहाँ पे राज किया. 4 डिकेट जानते हो? डिकेट जानते हो? 1 डिकेट इक्वल टू 10 ईयर. तो उन्होंने 4 डिकेट वहाँ पे राज किया पूरे इजिप्ट में. और उस टाइम पे क्या था कि जो उनका जो राज था वो काफ़ी, जो उनकी डेस्टिनी थी, उनका जो साम्राज्य था, काफ़ी वो गोल्डन एज पे था. मतलब वो फेमस हो गए थे उस टाइम पे. काफ़ी उनकी लोग बड़ाई करते थे उनकी, एमन होटेप थर्ड की. फिर क्या हुआ, उसका सन एमन होटेप फोर्थ, उन्होंने उत्तराधिकार लिया. मतलब वो चले गए या मर गए, उनके बाद उनका बेटा आया एमन होटेप थर्ड. तो उसने क्या किया स्टार्टिंग में, उस टाइम पे क्या था, जो हिस्ट्री थी इजिप्ट की वो बहुत ही अजीब सी हो गई. क्योंकि ये जो एमन होटेप फोर्थ था ये कुछ चेंज करेगा. इसने क्या किया, इस नए फेराओ ने क्या किया वर्शिप. इसने जो एटन नाम का एक देवता था उसकी वर्शिप की. एटन नाम का एक देव था वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ होते हैं ना, जैसे भगवान राम कृष्ण, जैसे कि लॉर्ड कृष्णा ऐसे होते हैं, तो उनके यहाँ पे एक एटन था. इसने उसकी पूजा की. किसने? एमन होटेप फोर्थ ने. और फिर क्या किया इसने क्या किया, अपना नाम चेंज कर लिया. इसने अपना आखेनाटन कर लिया. मतलब कि एमन होटेप से लेकर अपना नाम इसने चेंज कर लिया. इसने कर दिया आखेनाटन. ओके, इसने कह दिया कि मैं तो जो एटन है उसका सेवक हूँ, उसका मैं क्या हूँ, उसका नौकर हूँ. और इसने अपनी जो राजधानी थी वो भी चेंज कर दी. पहले ही जो थीबस नाम का शहर है वहाँ थी, इसको चेंज कर दिया. इसने नया नाम दे दिया आखे टाटेन. ओके, अब जिसको हम लोग अमरना कहते हैं आज के टाइम में. अब फिर क्या हुआ, इसने क्या किया, इसने कंट्रीमैन्स को पूरे अपने इजिप्ट के लोगों को दुखी कर दिया. इसने क्या किया, जो आमन नाम का एक गॉड था, एक देवता था वहाँ पे, उसकी सारी जो टेम्पल्स थे, उसकी मूर्ति थी, सारी उसने तोड़वा दी और बंद करवा दी टेम्पल्स. तो वहाँ के लोग दुखी हो गए. उनको लगा कि ये जो एमन होटेप फोर्थ है ये बहुत ही क्रूर है. और इसने पूरे इजिप्ट के लोगों को बहुत दुख दिया. उनके आमन नाम का एक देव था, उसकी मूर्ति तुड़वा दी, उसके मंदिर बंद करवा दिए. अब क्या है, हमारे रे जॉनसन कहते हैं कि ये टाइम बहुत ही हॉरिफिक रहा होगा. रे जॉनसन हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक हेड हैं, डायरेक्टर हैं. ओके, ये सब बताते हैं वो. अब फिर क्या होता है, पुराने थीव्स में जो फैमिली थी उसने जो राज किया था सेंचुरी के बाद, उसका लगभग एंड आने वाला था. ओके, और फिर क्या हुआ था, थोड़ा सा जो अखेनाटन था, आई मीन जो एमन होटेप फोर्थ था जिसने अपना नाम चेंज कर लिया, वो थोड़ा सा वैकी हो गया. वैकी जानते हो? बावला हो गया, पागल सा हो गया, वैकी सनकी हो गया.
अब इसके बाद क्या हुआ, उसकी मौत हो गई, इसकी आखेनाटेंस की, मतलब कि ये एमन हेटअप फोर्थ था ना, इसने नाम चेंज कर लिया अपना, तो इसकी मौत हो गई। अब इसके बाद क्या हुआ था, एक रूलर और आया जिसका नाम था सेमन खैकरे, और वो काफ़ी कम समय के लिए आया। उसने मुश्किल से कोई ट्रस्ट छोड़ा था, मतलब उसका कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं थी इस हिस्ट्री में, इजिप्ट की हिस्ट्री में। वो आया चला गया। ओके, जैसा होता है ना, बहुत सारे जो किंग आते हैं और कुछ टाइम के लिए आते हैं और फिर गायब होते हैं। जैसे आपने मुगल एम्पायर पढ़ा होगा, उसमें कुछ किंग थे जो बिल्कुल ही आए और चले गए। इस प्रकार से उन्होंने काफ़ी, इसने जो सेमन खैकरे था उसने कोई ट्रस्ट नहीं छोड़ा। इसका मतलब वजूद नहीं है उसमें, इजिप्ट की हिस्ट्री में, केवल नाम ही है। अब फिर क्या हुआ, इसके बाद एक बहुत ही यंग लड़का आया। फिर क्या हुआ, साइमन खैकर के बाद क्या हुआ, एक बहुत ही यंग लड़का था जिसका नाम था टुटन खाटेन। उसने गद्दी संभाल ली, जिसको हम लोग आज टुट बोलते हैं। अब हुआ ये, इस किंग ने क्या किया, जल्दी इसने क्या किया, बहुत सारे चेंज किए। उसने अपना नाम चेंज कर लिया, इसने अपना नाम रख दिया टुटन खामून। उसने अपना, जैसे उसके जो पूर्वज थे उन्होंने नाम चेंज कर दिया अपना, तो इसने चेंज कर दिया। इसने क्या किया, जो इसके पूर्वजों ने जो आमुन नाम का जो देव था, उसकी टेम्पल्स को तोड़ दिया, उसकी मूर्ति तोड़ दिया, तो इसने क्या किया, उनको रिस्टोर किया। इसने उन लोगों को खुश किया और अपना जो पुराना देवता था लोगों का, उसका पुजारी बन गया, या उसका ही फॉलोअर बन गया। और इसने कई सालों राज किया, लगभग 9 साल राज किया इसने, और फिर ये मर गया। ओके, तो ये थी इसकी ब्रीफ हिस्ट्री चैप्टर की, जो टुट के बारे में, टुट की फैमिली के बारे में। पहला जान लीजिए, शॉर्ट में जान लीजिए, एमनहेटप थर्ड आया, उसके बाद एमनहेटप फोर्थ आया, उसके बाद सेमन खैकरे आया थोड़े टाइम के लिए, फिर टुट आया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी जो चैप्टर के बारे में, जो हमारे ऑथर बोलते हैं। ऑथर बोलते हैं कि जो टुट था वो वास्तव में वो एक, उसकी जो मम्मी थी, उसकी जो बॉडी थी वास्तव में जो डिफरेंट थी और उसके कंट्रीमैन की बाकी मम्मियों से। और फिर क्या होता है कि बहुत सारे लोग थे जो इजिप्ट में जो मम्मी की जो योजना शुरू हुई 2003 तक, जो अंत में उनकी जो काउंटिंग हुई थी, उसमें लगभग 600 मम्मीज़ का काउंटिंग हुई थी लगभग। और ये जो स्कैनिंग है अभी भी जारी है। ओके, और जो नेक्स्ट इसका क्या था कि इसकी ना जिन सब चीज़ की एक स्कैनिंग होनी थी, किससे, एक जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी है उसने एक मशीन डाउनलोड की थी, उससे इनकी स्कैनिंग होनी थी। और ऐसा बोलते हैं हमारे ऑथर, जो टुट है, जैसा कि वो अपने रियल लाइफ में था, अपने जीवन में था, वो सबसे आगे था, वो मौत में भी सबसे आगे है, मतलब मौत के बाद ही उसका नंबर सबसे पहले लिया गया है स्कैनिंग के लिए। तो ऑथर एक हमर टाइप में कहते हैं कि जो टुट है वो जब जीवित था तो भी आगे था, अब जो मर गया है अभी भी वो सबसे आगे चल रहा है। ओके, तो एक जो सीटी स्कैन मशीन थी, उसने पूरे शरीर को स्कैन किया। ओके, और 1700 की डिजिटल रेज बनाए, और मम्मी खास का जो हेड था और उससे पैर तक और उसके जो अंगूठे थे सारे को उसने चारों ओर से क्रॉस करके मतलब रेज डाली। और फिर क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो एक वर्चुअली एक फिगर बन गया, और टुट का जो पूरी बॉडी एक मान लो कि पूरी बॉडी सी बन गई। उन्होंने बहुत जो स्कैनर था उसमें 0.62 मिलीमीटर्स में जो उसका हेड था उस पर रेज डाली गई। मतलब ये उनका एक साइंटिफिक वो है, जो बायोलॉजी के छात्र हैं जो कि डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके समझ में ज़्यादा बेटर आएगा ये पैराग्राफ। ओके, तो स्कैनिंग का वो है। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हुई। इसके बाद क्या होता है, अब ये सब हो गया तो वहाँ पे बहुत सारे एक्सपर्ट थे। कौन कौन से एक्सपर्ट थे, रेडियोलॉजी के थे और फॉरेंसिक के थे, एनाटॉमी के थे। एनाटॉमी जानते हो, जो बायो एक क्लास होती है जिसमें पूरे बॉडी को दिखाते हैं। ओके, तो उसके थे और बहुत सारे लोग थे। ओके, जो कि कुछ जानकारी के लिए आए थे। उस जो लड़का था टोटो, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए आए थे, जिसकी जो रक्षा एक पंखों वाली देवी कर रही थी। ये परंपरा है इजिप्ट की। वहाँ पे कहते थे कि कोई जैसे मरता है तो उसके बाद कोई देव होता है, कोई देवी होती है जो इनकी उनको प्रोटेक्ट करती है। अब हुआ ये, उस रात को क्या हुआ, स्कैनिंग की। अब स्कैन होने वाली है। अब हमारे जो जाई हवास हैं वो स्कैनिंग के हेड हैं। अब देखो कार्टर वाला तो सीन पीछे रह गया,
अब जो क्या था, उस रात को स्कैन होना था, तो जो वर्कमैन थे, जो लोग थे, उस टुट की बॉडी को टॉम से लेके आए बॉक्स में, जैसे कि मान लो कि अर्थी लेने वाले लोग हैं, ऐसे लेके आए और रैंप पे चढ़े वो। और फिर क्या हुआ था, एक ये ना बाहर आए, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट थी, इस पर चढ़ के ये फिर इसके अंदर में गई, मतलब एक कोई लिफ्ट टाइप का होगा, नहीं होता, इस लिफ्ट होती है। तो फिर क्या हुआ, वो 20 मिनट बाद लौट के आए, दो आदमी थे, वो 20 मिनट बाद लौट के आए। और फिर वो बहुत तेज भागते हुए आए। ओके। और एक पेयर ले गए प्लास्टिक फेंस का। ओके। क्योंकि जो कई सौ डॉलर की जो मशीन थी, वो उसमें कुछ सैंड भर गया था, कुछ रेत भर गया था, वो जाम हो गई थी। और कुछ लोग तो ऐसा मजाक कर रहे थे कि भाई ये तो फेरो का कर्ज है ऐसे करके वो कुछ गार्ड थे, वो मजाक कर रहे थे आपस में। और फिर बाद में क्या हुआ, इवेंचुअली जो सारा था सिस्टम, जो कि उन्होंने सब फेंस लगाए और पूरा जो प्रोसीजर था पूरा कर लिया। और सब कुछ चेक किया कि कोई डाटा मिसिंग तो नहीं है, सब कुछ उन्होंने जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने सारा कुछ देख के अपना टुटकी बॉडी को उन आदमियों को दोबारा से दे दिया। और वो क्या था, उसको वापस ले गए टॉम की ओर। और लगभग लगभग 3 घंटे से कम का टाइम नहीं उन्होंने लिया, जहाँ से उसे उठाया और वहीं पे वो उसे रख के आ गई। और टुट था वहीं पे आराम करा जहाँ पे वो पहले था। ओके। अब क्या हुआ, जो ट्रेलर में क्या हुआ था, जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने ना बहुत सारी उनकी जो पिक्चर्स थी वो खींची। ओके। तो बहुत सारी जो कंप्यूटर पे बहुत सारी जो पिक्चर्स खींची, तो बताते हैं हमारे ऑथर। तो कुछ पिक्चर्स ली और जो टेक्नीशियन थे, उन्होंने उसको एक वर्चुअली बॉडी थी, उसको देखा, चारों ओर घुमाया और लगा कि ऐसे मान लो कि जो रीढ़ की हड्डी थी ना, जो रीढ़ की हड्डी थी वो ऐसा लग रही थी, जो नेक वर्टिब्रे होती है ना, वो ऐसे लग रही थी जैसे मान लो कि कोई एनाटॉमिक क्लास में दिखाई गई हो। जो कि MBBS करते हैं बच्चे, तो उस टाइम पे ये एनाटॉमी क्लास होती है, उसमें पूरे ह्यूमन के उसको दिखाते हैं कि ये आपकी ये बोन है, ये बोन है, ये सारा पूरा बॉडी दिखाते हैं। तो ऐसे दिख रही थी बिल्कुल। ओके। तो बाकी जो पिक्चर थे, उसमें उसके हाथ, पसली, उसके हैंड और उसके जो रिबकेज और उसकी जो बाकी उसकी खोप, उसकी जो हेड, ओके, सब कुछ दिख रहा था। लेकिन अब क्या था, यहाँ पे जो हमारा जो लेकिन अब क्या था, बिल्कुल प्रेशर था, वो बिल्कुल जा चुका था। जो हमारा जो जाही हवास है, वो क्या था, अपनी चेयर पे बैठा होता आराम से और इस्तेमाल कर रहा था। उसने कुछ जो टुट है उसके उसके उसको स्कैन कर लिया उसकी बॉडी को। अब उसे आराम है। अब वो इस्तेमाल करता है और वो बोलता है कि भाई उसे आराम होता है। वो कहता है कि मैं सोया नहीं हूँ, लास्ट नाइट से मैं सोया सोया नहीं हूँ, ऐसा बोलता है वो कुछ। ठीक है। वो बोलता है कि मैं बहुत कल से ना, मैं 1 सेकंड भी सोया नहीं हूँ। वो ये बोलता है कि मुझे बहुत बहुत चिंता थी इसके बारे में, लेकिन वो बोलता है कि अब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं आराम से सो जाऊँगा, ऐसा बोलता जाए हवास। अब लास्ट का स्टेंजर रह गया, इसमें क्या होता है देखो। अब उस टाइम पर जब जो हमारे जो ऑथर कहते हैं कि जब वो सारे लोग सीढ़ियों से उतर कर उस रेतीले मैदान में आए, ओके, उस ग्राउंड में आए वो, तो हवा बिल्कुल बंद हो गई। ओके। और जो डेथ वैली थी, उसमें बहुत सर्दी थी, जैसे मान लो कि इसमें मान लो कि सर्दी ही मौत की तरह सर्दी थी। ओके। ऐसा लगा कि जो जो ये वैली है, ये जो मृत्यु की वैली है, बिल्कुल मृत्यु के समान बिल्कुल कोल्ड हो गई थी। और टुटका जो टॉम था, उसमें प्रवेश द्वार पे उसका जो मेन वो था गेट, उस पर क्या था, एक तारामंडल था। आई I मीन इसका जो गेट था उस पर क्या था, ओरियन एक टाइप का होता है, ओरियन। ठीक है। एक ऐसा स्टार था जिसे ना लोग जो जो इजिप्ट के लोग ऐसे मानते थे कि ये ओसिरिस की आत्मा है, ऐसे मानते थे। ओसिरिस एक टाइप का वहाँ पे, जैसे मान लो कि हमारा कोई देवता है, ऐसे मानते थे, ऐसे उनका कोई देवता मान लीजिए, ऐसा था। और ऐसा माना, उनकी ऐसी परंपरा थी कि जो ये ओसिरिस है ना, ये मृत्यु के बाद उस किंग बॉय पे निगाह रखे हुए था। यहाँ पे इस कहानी का अंत होता है। ओके। अगर बेटा अभी भी कोई माइंड में डाउट चल रहा हो, तुम्हारे माइंड में कोई भी इस चैप्टर रिगार्डिंग, तो मुझे पूछिएगा। ओके। अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखना एक बार, फिर समझ में आ जाएगा। ओके। थैंक यू।